10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 21 जून को नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में जिला स्तरीय योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम में हरियाणा की शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर बडौली, सैलोटी, लोहिना, चिरवाड़ी व्यायामशालाओं का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अंशु सिंगला, अतिरिक्त उपायुक्त ब्रह्मजीत सिंह, जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर संजीव तोमर सहित गणमान्य लोग मौजूद थे। शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने कहा कि विश्व स्तर पर योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समूचे विश्व को योग के माध्यम से एक सूत्र में बांधने का कार्य किया। देश भर में योग शिविरों का आयोजन किया गया है। ऑनलाइन माध्यम से भी लोग योग कार्यक्रमों के साथ जुड़े हैं। लोगों ने घर बैठे हुए भी योग का लाभ उठाया है। उन्होंने कहा कि स्वामी रामदेव ने योग के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को स्थापित करने का कार्य किया है। योग के माध्यम से युवाओं को रोजगार मिल रहा है। उन्होंने कहा कि योग हमारी प्राचीन धरोहर है। योग हमारी मिट्टी और संस्कारों में जुड़ा हुआ है। योग के माध्यम से शरीर को स्वस्थ बनाया जा सकता है। देश के युवा स्वस्थ रहेंगे तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। योग के जरिए हमें प्रकृति के निकट जाने का मौका मिलता है। इसलिए हमें जीवन शैली में बदलाव करना चाहिए और योग को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विकास को बढ़ावा दे रही है। आज पलवल में हमारा 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आज आयोजन किया गया, जैसा कि ना केवल पूरे हरियाणा में, भारत में, बल्कि आज पूरा विश्व इसे मना रहा है। और मैं समझती हूँ कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की एक अनूठी, जिसे हम कहेंगे कि तोहफा, जो पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधने का काम योग के माध्यम से उन्होंने किया, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और आज पूरे भारत में और विश्व में अगर आप देखेंगे तो योग शिविर जगह जगह लग रहे हैं। और साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं कि जो बीमार हैं लेकिन योग के लिए जा नहीं सकते, जहां वो दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ ही साथ योग गुरु उनको घर में 45 मिनट से 1 घंटे का योग का स्वास्थ्य लाभ, योग के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ देने के लिए आते हैं। और इसी प्रकार जो हमारे योग गुरु अलग अलग शिविरों में और अलग अलग प्रदेश और देशों में जाकर के ये कार्य को दे रहे हैं, तो एक प्रकार से योग से जहां सारा विश्व में कहूँ एकजुट हो रहा, वही एक बहुत लंबी संख्या में रोजगार भी इसमें से निकल करके स्वावलंबन भी, सेहत भी और स्वाभिमान भी। बच्चे भी योग में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। आप शिक्षा मंत्री भी हो, फिलहाल तो ऐसे जो जागरूकता आ रही है बच्चों में योग के लिए, तो उसके मैं सोचती हूँ जहाँ रामदेव जी ने इसे जगाने का काम किया, वहीं मोदी जी ने इसे स्थापित करने का काम किया कि पेटेंट हो गया कि योग जो है वो भारत से जुड़ा हुआ है, भारत की मिट्टी, भारत के संस्कारों में जुड़ा हुआ है। और अगर आप अपने देश को देखेंगे तो हमारे तो खेल ही पहले कबड्डी, कुश्ती ऐसे हुआ करते थे जो मिट्टी से और एक्सरसाइज के साथ पूरे हुआ करते थे। और मैं समझती हूँ कि बच्चों का जो जुड़ाव है, अगर बच्चे और युवा स्वस्थ रहेंगे तो एक स्वस्थ भारत जिसकी हम कल्पना करते हैं कि जितना कम से कम हमें दवाइयों की ज़रूरत पड़े और हम नेचर के नज़दीक जाएं, मैं सोचती हूँ ये बचपन से ही बच्चों में डालने का एक अच्छा प्रयास है। और इसमें हर व्यक्ति, हर उम्र का व्यक्ति जो है, बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सब इसमें आज इसका लाभ ले रहे हैं। मंत्री जी, व्यायामशालाएं भी खोली गई हैं। व्यायामशालाएं भी खोली गई हैं। आज तो आपके यहीं पर ही 2 व्यायामशालाओं का उद्घाटन हुआ है। इसके साथ साथ और भी जगह माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी किया, अलग अलग जगह हर जिले में
कुछ जगह पर हुआ है। और मैं समझती हूँ कि देखिए सरकार जो है, सरकार का खाली काम सड़क बिजली पानी तक नहीं है। सरकार का काम ये भी होता है कि वो भारत की, हरियाणा की संस्कृति को भी समाहित करते हुए जनता तक पहुंचाने का काम करे, हमें हमारी जड़ों में और हमारे इतिहास में भी लेकर के जाए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में है और जो हरियाणा में है, ये काम वो बखूबी कर रही है कि हर दरवाजे से लेकर के, हर बच्चे से लेकर के, हर बुजुर्ग महिला, आप देखेंगे तो हरियाणा वो प्रदेश है जहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने, जो हमारे बड़े बड़े महानुभाव हुए, जो जिन्होंने समाज में एक नई चेतना दी, उनके जन्म दिवस को मनाने का उन्होंने एक खास कार्यक्रम रखा, जो कि मनोहर लाल जी के आने के बाद ही शुरू हुआ। ऐसे ही जैसे आज योग की बात करें तो ये भी निस्संदेह स्वामी रामदेव जी को इसका श्रेय जाता है, लेकिन मोदी जी को विश्व तक पहुंचाने का इसका श्रेय जाता है। तो मैं समझती हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं, कहीं ना कहीं सरकार सिर्फ बिजली पानी और सड़क तक सीमित नहीं है। सरकार हर एक के घर में अपने आप को भावनात्मक रूप में बांध करके चलने के लिए कटिबद्ध है, जो आदरणीय नायब सिंह सैनी जी के मार्गदर्शन में चल रही है। मैम, ये हमारे पूर्वजों की शिक्षा रही है, वेदों से लेकर अभी तक भी। आपको लगता है कि क्या हमारी जो शिक्षा, जो हमारे पाठ्यक्रम है, उनमें भी भरपूर तरीके से इसको